जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और 21 जनवरी को वक्री हो जाएंगे, मिथुन राशि में जाएंगे। वर्ष में जब वर्ष का प्रारंभ हो रहा है तो जनरल सी बात है कि वो नीचस्थ रहेंगे और वर्ष प्रारंभ होते ही पहली बार वो वक्री हो जाएंगे और वक्री भी 24 फरवरी तक रहेंगे, यानी एक महीने से अधिक का वक्त होगा जब वो वक्री रहेंगे। खैर, मैं इसको अच्छा भी कहूंगा, नीचस्थ की अपेक्षा उनका वक्री होना हमारे लिए ज्यादा लाभप्रद है। मंगल एक अग्नि तत्व प्लैनेट है और मिथुन राशि एक वायु तत्व राशि है। अग्नि और वायु की आपस में कहीं ना कहीं मित्रता होती है, तो उनके वक्री होने से एक डिफरेंट प्रकार का इम्पैक्ट भी पड़ेगा। मैं एक बात और बड़ा सच्चाई के साथ कह सकता हूं कि एक बात ध्यान रखिएगा, मंगल का वक्री और मार्गी होना इस विश्व के लोगों के अंतर्गत या अस्त होना, लोगों की मानसिकता में जो एनर्जी लेवल है, जो पराक्रम लेवल है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको कहीं ना कहीं अप एंड डाउन करने वाला होता है। 21 तारीख को जब मंगल वक्री होंगे और मिथुन राशि के अंतर्गत संचार करना प्रयास करेंगे तो आखिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहेगा, आपके लिए फायदेमंद होगा या आपके लिए नुकसानदायक होगा, और क्या आपको सावधानी रखनी है, ये इस वीडियो के अंतर्गत आप पूरी तरह समझ पाएंगे और डिटेल में 12 राशियों को बताऊंगा। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा करना चाहती हैं अपने क्षेत्र में और चाहते हैं कि वो संगीतमय हो और वो कथा आचार्य राज मिश्रा के द्वारा यानी मेरे द्वारा हो, तो आप प्लीज हमसे संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। लाइव में सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जान सकते हैं। पहले या बाद में बात करने के लिए आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेष राशि से कि आखिर मेष राशि के लिए जो मैंने कहा कि एक मंगल इंपॉर्टेंट प्लैनेट है भाई, जितनी भी ऊर्जा है, एनर्जी है, पूरे विश्व के परिवर्तित होती है। ध्यान रखिएगा, जब कोई भी ग्रह ना उदय अस्त होता है, मार्गी वक्री होता है, तो एक आदमी पर प्रभाव नहीं डालता है, वो पूरे विश्व पर अपना प्रभाव डालता है। इवन वनस्पति इत्यादि से लेकर के, पेड़ इत्यादि से लेकर के, कंट्री के नेताओं की सोच इत्यादि से लेकर के, वो सब पर प्रभाव डालता है। इसी कारण जब मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत जाएंगे तो पूरे विश्व पर एक नया प्रभाव पड़ेगा। हर आदमी दूसरे को कैप्चर करने का प्रयास या अपने डोमिनेटिंग नेचर के साथ दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास, अपने फायदे के बारे में सोचना शुरू करेगा। ये लिटिल परिवर्तन, छोटा सा परिवर्तन आएगा, लेकिन आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल पर क्या इंपैक्ट आएगा उसकी जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेष राशि, क्योंकि स्वामी उसी के मंगल हैं, अपनी राशि के 3rd हाउस में जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। तीसरे भाव में जाने से 21 जनवरी 2025 से लेकर के 24 फरवरी 2025 तक जो इनका समय रहेगा वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस समय पर आपका जो एक एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाएगा, मन में प्रसन्नता होगी, कई सारी यात्राएं होंगी और उसके साथ जो कार्य आपके बिगड़ रहे थे वो कार्य आपके निश्चित रूप से बनेंगे। तो अगर यहां पर बात कर लिया जाए तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन मेष राशि के लिए मेरे दृष्टि से एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन, इन सभी चीजों से दूर ले करके जीवन को एक बेहतर मार्ग देने वाला समय होगा। आपके लिए ये बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर मैं वृष राशि के लिए इसी बात की चर्चा करता हूं कि 7th हाउस के स्वामी और 12th हाउस के स्वामी होंगे, 2nd हाउस में जाकर गोचर करेंगे, थोड़ा ध्यान रखने की भाई आवश्यकता होगी। ध्यान किस प्रकार की? हाँ, एक चीज कह सकते हैं कि ससुराल पक्ष से कुछ पैसा वैसा धन वन जरूर दिलवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शब्दों में अग्नि उत्पन्न करेंगे। तो आप कुछ और बोलें, सामने वाले कुछ और समझे और उसके कारण लड़ाई हो, परिवार का भी माहौल खराब हो, इस प्रकार की परिस्थिति जरूर रहने वाली है। ऐसा ना हो उसके लिए हनुमान चालीसे का रोज श्रद्धा से पाठ करते रहिएगा, ताकि मंगल के परिवर्तन से आपके जीवन में अमंगल ना हो, मंगल ही हो। अगर हम मिथुन राशि को लेकर के इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि मंगल आखिर क्या करने वाले हैं, साहब आपकी तो राशि में ही आएंगे वक्री होंगे तो, और 1 महीने से ऊपर का समय करीब व्यतीत करेंगे। आपके लिए मंगल ऑब्स्टिकल क्रिएटर हैं, 6th हाउस के स्वामी हैं और उसके साथ 11th हाउस के स्वामी हैं। आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना है। एक तो अपने मैरिड लाइफ यानी पर्सनल रिलेशन, चाहे वो लव रिलेशन है, उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता आपको बहुत जरूरी रहेगी। आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, साथ में अपने स्पेशली बिहेवियर पर
क्रोध अत्यधिक आने के कारण बीपी इत्यादि हाई हो और उसके साथ जो पारिवारिक रिलेशन इत्यादि हैं वो खराब हो, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है, तो इसका तो खैर ध्यान रखना होगा। लेकिन पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा, जरूर कह सकता हूं। 11th हाउस में भी स्वामी है, तो शेयर मार्केट में अगर नुकसान हो रहा था या लॉटरी सट्टा इत्यादि में नुकसान हो रहा था, तो उससे आपका जो नुकसान है वो खत्म होगा, पैसा आएगा। अगर हम कर्क राशि की बात कर लेते हैं, कर्क में क्योंकि पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं, 12th हाउस में गोचर करने जाएंगे। एक तो अगर आप विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बच्चे हैं, आप विदेश एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देने के लिए मंगल आ रहे हैं। लेकिन स्वदेश में जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां से आपकी नौकरी जाने का जो योग है वो मंगल के परिवर्तन से बनेगा। तो आपको जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर सावधान रहना होगा। चीजें एक्सपोर्ट करने का एक बड़ा शानदार मौका आपको मिलेगा और उससे आपको फायदा भी होगा। सिंह राशि के लिए भागेश हैं, चतुर्थेश हैं और एकादश भाव में जाएंगे। आपके लिए इनका परिवर्तन बहुत शानदार है। भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट, आर्थिक लाभ, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना या बेचना जो चाहते थे वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी और उसके साथ भाग्य एक बेहतरीन तरीके से साथ देगा। आपके लिए कहीं ना कहीं ये परिवर्तन मेरे दृष्टि से बहुत फायदेमंद रहेगा। जब हम कन्या राशि की बात करते हैं, इस परिवर्तन को लेकर के अष्टमेश हैं और कन्या राशि के लिए कहीं ना कहीं अष्टमेश के साथ तृतीयेश हैं। मिथुन राशि दसम भाव में जाएंगे। एक तो आपके लिए परिवर्तन बड़ा शानदार है। एक तो आपको अधिकार की प्राप्ति जो आप चाहते थे, चाहती थी, जिसके लिए आप बहुत देर से लड़ रहे थे, लड़ रही थी, प्रयास कर रहे थे, वो आपको निश्चित रूप से वापस प्राप्त होगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बहुत सारी यात्राएं आपकी होती हुई दिख रही हैं। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि में सप्तमेश और द्वितीयेश हैं, भाग्य स्थान में जाकर गोचर करेंगे। देखो भाई, जीवन साथी के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी कि उनका लक सपोर्ट नहीं कर रहा था, काम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही है। यानी मेहनत का रिजल्ट आएगा, काम में चल रही प्रॉब्लम्स दूर होंगी, फाइनेंस उनका अच्छा हो जाएगा। तो जीवन साथी के भाग्य का उदय कराने वाले होंगे। लेकिन आपको धर्मांध करा करके, मीन्स या तो कोई धार्मिक व्यक्ति आपको लूट ले या कोई धार्मिक नारा इत्यादि लगाने के कारण आप फंस जाएं, धार्मिक स्थल पर जाकर के लड़ाई वगैरह हो, ये सारी परिस्थिति हो सकती है। तो धर्म में उजड्ड होने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि मैं पूजा करने जा रहा हूं या जा रही हूं, वहां कोई गलत तरीके से पूजा कर रहा है, मत समझाइए। अगर आप उसको समझाएंगे तो आपको नुकसान ही होगा। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये एक इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तुला राशि की अगर बात करें, वृश्चिक की अगर हम बात करेंगे, वृश्चिक को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके स्वयं के राशि स्वामी हैं, वक्री होंगे, वक्री होकर के 8th हाउस से प्रभावित होंगे। तो वाहन वगैरह बहुत भाई सावधानी से चलाइएगा। चोट दुर्घटना का योग जरूर तैयार होगा। कुछ पारिवारिक विवाद इत्यादि का भी योग है, इसको ध्यान रखिएगा। पर कहीं से फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ धन आपको जीवन में जरूर प्राप्त होगा। धनु राशि की जब बात करते हैं, द्वादश भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में आएंगे। एक तो कोई सामने से आकर के प्यार का इजहार करे, इस प्रकार की परिस्थिति है। कोई जिनसे आप प्रेम करते हैं, करती हैं, वो सामने से आकर के आपको प्यार का इजहार करें, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिखती है। संतान को लेकर के शुभ समाचार प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। लेकिन उसके साथ अपने क्रोध पर बहुत कंट्रोल की आवश्यकता होगी। क्रोध के कारण आपका जो पर्सनल रिलेशन है पति पत्नी का, वो डिस्टर्ब हो, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। चलिए मकर राशि को लेकर बात कर लेते हैं। चतुर्थेश हैं और उसके साथ मकर राशि के लिए लाभेश हैं और वक्री क्योंकि 6th हाउस में होंगे। ऋषि पाराशर ने कहा है, त्रिखड एकादशे राहु, त्रिखड एकादशे भौमा, सर्वारिष्ट विचिंतये। तीसरे, छठे, 11वें भाव में राहु और मंगल सभी अरिष्टों का निवारण करने वाले होते हैं। आपके लिए परिवर्तन बहुत शानदार रहेगा। मन में प्रसन्नता होगी, बिगड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, विदेश यात्रा का योग बनेगा। लेकिन रोग, ऋण और शत्रुता पर धन खर्च हो, इस कारण से हेल्थ का ध्यान रखना है। लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं करना है, आपको सावधान रहना है। चलिए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, जहां पर दशमेश और तृतीयेश होकर के पंचम भाव में विराजमान होंगे। एक तो शेयर मार्केट से बहुत लाभ होगा,
एजुकेशन सेक्टर से आपको लाभ होगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, प्रोफेशनल लाइफ में परिवर्तन आएगा। बट जो प्रेग्नेंट वुमन है यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके गर्भ इत्यादि को नष्ट करने का काम कर सकते हैं। सो प्लीज थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। मीन राशि की अगर हम बात करेंगे, मीन राशि में सेकंड हाउस और भाग्य के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर करेंगे। आपके विदेश यात्रा का योग, अपने परिवार से दूर जाने के योग को तैयार करेंगे। प्रॉपर्टी वगैरह आपको जरूर प्राप्त होगी इस समय पर, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ रुके हुए कार्य आपके जरूर बनने वाले हैं, पर साथ में एक ध्यान रखेंगे, वाहन सावधानी चलाएंगे, अन्यथा कारागार इत्यादि का योग मंगल यहां बैठ करके बना देंगे। जिनके लिए मंगल बेहतर नहीं है, या सभी को मैं कहूंगा, श्री रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 17 है, प्रणवो पवन कुमार खलवन पाव ज्ञान घन जासु हृदय आगार पसही राम सरचापधर। श्रद्धा पूर्वक इसको रोज 11 बार कर लीजिए। मंगल का प्रभाव मंगल ही देने वाला होगा, जिंदगी बेहतर होगी। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, शुभकामना के साथ। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।